संसार माया से घिरा है, परंतु जब अंधकार गहराता है तब एक ज्योति प्रकट होती है। यह संसार माया से घिरा है, परंतु जब अंधकार गहराता है तब एक ज्योति प्रकट होती है जो जीव को भय, भ्रम और बंधनों से मुक्त करती है। वह है माँ तारा, 10 महाविद्याओं में से एक और सबसे रहस्यमयी शक्ति का स्वरूप। जय माता दी दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसी दिव्य देवी की कथा जिनका आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन और मृत्यु दोनों पर विजय संभव है। आइए जानते हैं तारा माता कौन है। तारा माता 10 महाविद्याओं में से दूसरी देवी हैं जो शक्ति की उग्र और रहस्यमयी रूप मानी जाती हैं। उन्हें मोक्षदायिनी, संरक्षिका और ज्ञान की देवी कहा जाता है। तारा का अर्थ होता है पार कराने वाली या उद्धार करने वाली। यह देवी साधक को अज्ञान और भय के अंधकार से निकालकर सत्य के प्रकाश तक पहुंचाती है। तारा माता की पौराणिक कथाएं। समुद्र मंथन की कथा और तारा माता का प्राकट्य। प्राचीन कथाओं में वर्णित है कि समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तब जगत की रक्षा के लिए भगवान शिव ने स्वयं वह विष पी लिया। विष के प्रभाव से उनका शरीर जल उठा और वे अचेत हो गए। तब माता सती ने तारा का स्वरूप धारण कर शिव जी को मात्र स्नेह से अपना दूध पिलाया, जिससे विष का असर शांत हो गया। इस घटना के कारण तारा माता को शिव की माता के रूप में भी पूजा जाता है। यह प्रसंग श्रद्धालु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तारा देवी की करुणा और मातृ भाव की यह लीला शिव जी को नया जीवन दान देती है। शक्तिपीठ कथा और तारापीठ का महत्व। दक्ष यज्ञ में माता सती ने आत्महत्या के बाद भगवान शिव क्रोधित होकर महातांडव करने लगे। उनके तांडव से त्रिलोक संकटग्रस्त हो उठा। तब श्री विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती का शरीर अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया। ये विभाजित अंग पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर गिर गए और उन स्थानों को शक्तिपीठ कहा गया। पुराणों के अनुसार इसमें माता सती का तृतीय नेत्र तारा के रूप में तारापीठ में गिरा था। अतः यह तीर्थ स्थान तारापीठ के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रसंग से प्रभावित होकर तारा माता को शक्ति, विनाश और करुणा की देवी के रूप में मान्यता मिली है। तारापीठ की स्थापना एवं तांत्रिक महत्व। तारापीठ पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित एक प्राचीन शक्तिपीठ है। मंदिर की स्थापना को लेकर विभिन्न कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि ऋषि वशिष्ठ ने यहाँ माँ तारा की कठोर तपस्या की और सिद्धियां प्राप्त की, तब उन्होंने मंदिर का निर्माण भी करवाया था। बाद में यह मंदिर जयव्रत नाम के एक व्यापारी द्वारा पुनः निर्मित किया गया था। गर्भगृह में माँ तारा की जो मूर्ति है उसमें वह शिशु भगवान शिव को दूध पिला रही हैं। यह प्रतिमा समुद्र मंथन के समय की कथा का प्रतीक है, जब माँ तारा ने विश्व पीने वाले शिव को अपने स्तनपान से दूध पिलाकर जीवन दान दिया था। तारापीठ को तंत्र साधना के लिए विशिष्ट माना जाता है। मंदिर परिसर के निकट एक विशाल महाश्मशान है, जहां प्रतिदिन जले हुए शवों का धुआं गर्भगृह तक पहुंचता है। यहाँ तंत्र साधक देवी को पशु बलि चढ़ाते हैं और प्रसाद के रूप में शराब अर्पित की जाती है। कामाख्या की भांति इस स्थल को सिद्धियों की प्राप्ति के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार तारापीठ एक सिद्धिपीठ है, जहां साधक शीघ्र ही तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करते हैं। इन रहस्यमयी अनुष्ठानों से यह स्थान न केवल शक्ति का केंद्र बना, बल्कि देवी तारा की व्यापक महिमा को भी दर्शाता है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख। तारा माता से संबंधित ये कथाएं अनेक प्राचीन ग्रंथों से और श्लोकों में वर्णित हैं। देवी भागवत पुराण, कालिका पुराण, मार्कंडेय पुराण एवं शक्तिपीठ स्त्रोत में वर्णित है कि माता सती का तृतीय नेत्र
तारापीठ में गिरा था। इन ग्रंथों में तारा माता की महिमा, उनकी शक्तिमय भूमि का और तारापीठ तीर्थ का की पवित्रता का विस्तृत वर्णन मिलता है। इन पौराणिक आख्यानों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी तारा माता के प्रति श्रद्धा और विश्वास प्रबल होते गए हैं। तारा माता का स्वरूप और प्रतीक। तारा माता का स्वरूप अत्यंत उग्र और भयावह होता है। शरीर नीला या काला होता है। वह खोपड़ियों की माला पहनती है और रक्तपान करती हुई दिखाई देती हैं। उनके 4 हाथ होते हैं, जिसमें खड्ग, कर्तरी, खोपड़ी और अभय मुद्रा होती है। वे शिव के निर्जीव शरीर पर खड़ी होती हैं, जो अज्ञान और अहंकार का प्रतीक है। उनकी यह उग्रता साधक को भय से बाहर निकालने और आत्मज्ञान देने की शक्ति देती है। पूजा विधि और मंत्र। तारा माता की पूजा विशेष रूप से रात्रि में की जाती है, खासकर अमावस्या की रात। तांत्रिक साधना के लिए मध्य रात्रि सबसे शुभ मानी जाती है। पूजा करने वाले व्यक्ति को एकांत, शांत और पवित्र स्थान पर मां की मूर्ति या यंत्र स्थापित कर पूजा की जाती है। माता रानी को भोग में नारियल, केला, मिश्री, कभी कभी तांत्रिक साधना में शराब और मांस का भी प्रयोग होता है। फूलों में लाल कमल, गुड़हल या रजनीगंधा का विशेष महत्व होता है। व्रत। गुप्त नवरात्रि विशेष रूप से देवी तारा की साधना के लिए तांत्रिक नवरात्रि श्रेष्ठ मानी जाती है। इन दिनों में सात्विक आहार, नियम, संयम और मंत्र जाप से साधना की जाती है। प्रमुख मंदिर। तारापीठ पश्चिम बंगाल में है। यह शक्तिपीठ वीरम जिले में स्थित है। यहाँ पर देवी का नेत्र गिरा था। यहाँ देवी की मूर्ति अत्यंत जागृत मानी जाती है और तांत्रिक साधनों के लिए प्रमुख केंद्र है। तारा तिरनी मंदिर। यह मंदिर गंजाम जिले में स्थित है। यहाँ देवी को दुग्ध और सिंदूर का भोग लगाया जाता है। यहाँ तारा और तारिणी दोनों स्वरूपों की पूजा होती है। कामाख्या मंदिर असम। यह तांत्रिक साधना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ देवी का तारा समेत 10 महाविद्याओं के मंदिर हैं। तारा देवी मंदिर शिमला के पास एक पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर अत्यंत शांतिपूर्ण वातावरण में बना है। यहाँ देवी तारा की मूर्ति बहुत ही सौम्य और कल्याणकारी स्वरूप में स्थापित है। तारा माता भयानक स्वरूप में भी असीम करुणा की देवी हैं। वह अपने भक्तों को संकट से उबारती हैं, भय से मुक्त करती हैं और आत्मिक बल प्रदान करती हैं। साधक यदि श्रद्धा और नियम पूर्वक साधन करे तो माँ तारा उसके जीवन में मार्गदर्शक शक्ति बन जाती हैं। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं माता तारा के चमत्कार पर आधारित कुछ बेहद प्रभावशाली और सच्ची कहानियां, जो भक्तों के अनुभवों और तारापीठ की मान्यताओं पर आधारित हैं। एक मृत बच्चा और माँ तारा का चमत्कार। यह कथा एक सच्चे चमत्कार की है, जो आज भी पश्चिम बंगाल के तारापीठ में माँ तारा के मंदिर में श्रद्धा और विश्वास से जुड़ी हुई है। कई वर्ष पहले बंगाल के एक गांव में हरिदास और उसकी पत्नी रमा रहते थे। दंपति गरीब था पर बड़े श्रद्धालु। दोनों वर्षों से संतान की प्राप्ति करते आ रहे थे। रमा ने कई उपवास रखे, माँ तारा की अनेक बार पूजा की और अपनी कोख से संतान के आने की कामना की। आखिरकार वर्षों की प्रतीक्षा के बाद रमा गर्भवती हुई। घर में खुशी का माहौल था। हरिदास ने पूरे गांव में मिठाई बांटी, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। रमा ने एक बालक को जन्म दिया, पर बच्चा जन्म लेते ही निष्प्राण था। डॉक्टरों ने, दाई ने, सभी ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूरा घर मातम में बदल गया। रमा के
रमा ने बच्चे को सीने से लगाकर कहा, माँ तारा, तूने मुझे जीवन भर की खुशी दी और उसी क्षण छीन भी ली। अगर तुझ में शक्ति है, अगर तू मेरी सच्ची माँ है तो मेरे बेटे को लौटा दे। गांव वाले समझा बुझाकर उसे शांत करना चाहते थे, पर रमा नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह तारापीठ जाएगी, माँ तारा के चरणों में अपने मृत बेटे को लेकर। कई घंटों का रास्ता, बारिश, कीचड़, थकावट, पर रमा अपने बेटे को आंचल में छिपाए बस एक ही नाम जपती चली गई, माँ तारा, माँ तारा। अंततः वह तारा पीठ पहुंची। मंदिर में माँ तारा की प्रतिमा के सामने बैठकर वह जोर जोर से रोने लगी। उसने बच्चे को मूर्ति के सामने रखा और कहा, माँ, अब तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी, सिर्फ एक बार इसकी आंखें खोलते हुए देख लूं, फिर चाहे तू मुझे यहाँ रख। पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। सभी भक्तों की नजरें उस मृत बच्चे पर थी। उसी क्षण माँ तारा की प्रतिमा से एक हल्की नीली रोशनी निकली और सीधे बच्चे की माथे पर जा टकराई। कुछ ही क्षणों बाद वह बच्चा, जो बिल्कुल शांत था, उसने गहरी सांस ली और जोर से रोने लगा। सब लोग स्तब्ध थे। यह असंभव था, पर सच था। एक मृत घोषित किया गया बच्चा जब जीवित था। रमा बेसुध हो गई थी। जब होश आया तो देखा बच्चा उसकी गोद में रो रहा था, जीवित है। आंसू के साथ उसने माँ तारा के चरणों में सिर रख दिया। वह दिन था और आज का दिन है। माँ तारा के मंदिर में यह चमत्कार आज भी याद किया जाता है। वहाँ के पुजारिन कहती हैं, जिसके मन में सच्ची भक्ति है, माँ तारा उसके लिए असंभव को संभव कर देती हैं। माँ तारा मृत्यु को भी जीवन में बदल सकती हैं, पर शर्त एक ही है, निशंक श्रद्धा, पूर्ण समर्पण और अटूट विश्वास। माता रानी का दूसरा चमत्कार। एक अंधा व्यक्ति और माँ तारा की दृष्टि। एक समय की बात है, एक साधु जिसका नाम भवानी दास था, वर्षों से माँ तारा की तपस्या कर रहा था। दिन रात माँ का नाम जपता था, लेकिन दुर्भाग्यवश एक रोग के कारण उसकी दोनों आंखें चली गईं। साधना कठिन हो गई, पर विश्वास नहीं टूटा। हर दिन तारापीठ आता, मूर्ति के सामने बैठता और कहता, माँ, अब तुझे देख नहीं सकता, पर तुझे महसूस करता हूँ। मेरी अंधकारमयी दुनिया में तू ही आशा की लो है। एक रात उसे सपना आया। माँ तारा स्वयं नीले प्रकाश में प्रकट हुई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, तूने जब देखा भक्ति की, जब देख नहीं सका तब भी मुझे स्वीकार किया। अब मैं तुझे पुनः दृष्टि देती हूँ। अगली सुबह जब साधु ने आंखें खोली तो सब कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगा। कुछ ही दिनों में उसकी दृष्टि पूरी तरह लौट आई। डॉक्टर भी हैरान थे, पर वह साधु मुस्कुराकर बस यही कहता, ये डॉक्टर की नहीं, माँ तारा की दया है। एक अन्य चमत्कार। माँ तारा और काशी के डॉक्टर अरविंद बैनर्जी काशी के एक प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ थे। खुद एक दिन उन्हें दुर्लभ कैंसर हो गया। इलाज असंभव था, लेकिन विज्ञान पर भरोसा खो दिया और एक रात माँ तारा के मंदिर में प्रार्थना करने आ पहुंचे। उन्होंने कहा, हे माँ, जिनकी जान बचाई, आज वो खुद ही मौत के दरवाजे पर खड़ा है, अब तेरी बारी है। उन्होंने 9 दिन तक व्रत रखा, मंदिर के पीछे एक छोटी कुटिया में रह रहे। हर दिन माँ को जल चढ़ाया और उनका ध्यान किया। 9वें दिन उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गईं। डॉक्टरों ने इसे स्पॉन्टेनियस हीलिंग कहा पर डॉक्टर बैनर्जी ने कहा, ये साइंस नहीं, ये माँ की माया है। दर्शकों, ये थे माता रानी के कुछ चमत्कार। माँ तारा के बहुत से चमत्कार हैं जो उनके भक्तों के द्वारा बताए गए हैं। माँ तारा वह शक्ति हैं जो मृत्यु से भी पार ले जाती हैं। वह बेबहा लगती हैं, परंतु भीतर से करुणा की सागर हैं। यदि तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा है तो माँ तारा तुम्हें मोक्ष के मार्ग पर ले जाएंगी, क्योंकि माँ तारा केवल रक्षक नहीं, स्वयं भक्ति का द्वार है। उनका नाम लो और तम से प्रकाश की ओर चल पड़ो। अगर आपको यह कथा मन से छू गई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय माँ तारा लिखें और इस दिव्य कथा को शेयर करें ताकि माँ तारा की कृपा हर घर तक पहुँचे। जय माँ तारा।